नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एचईजी शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और ग्रेफाइट इंडिया के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों कि जैसा कि आपने देखा कि 12% तक ग्रेफाइट इंडिया का शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग में उछला और एचईजी का शेयर भी लगभग 4% तक की उछाल दर्ज की गई। तो दोस्तों दोनों शेयरों में क्या कंपैरिजन है, डिफरेंट एंगल से हमने एनालिसिस करी है। और दोस्तों जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो के अंत में हमने स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस भी सजेस्ट किया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, तो डिफरेंट एंगल से और न्यूज़ के माध्यम से हमने डिफरेंट एनालिसिस करी है और सबसे अलग एनालिसिस करके दिखाई है। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। और दोस्तों एक चीज़ आपको और करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए और किसी को भी फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप स्टॉक की भी लिंक पे ज़रूर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं एचईजी शेयर और ग्रेफाइट इंडिया शेयर के बारे में। एचईजी और वाई एचईजी एंड ग्रेफाइट इंडिया, तो सबसे बड़ा इसका जो आंसर है वो उन्होंने उनके सीईओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने खुद ही दे दिया है। शेयर्स ऑफ एचईजी लिमिटेड एंड ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड रैलीड फॉर द थर्ड स्ट्रेट सेशन एज डोमेस्टिक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मेकर एक्सपेक्ट डिमांड टू इम्पैक्ट प्राइस आफ्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक्ड अप। तो जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने यही बयान दिया। डॉक्टर मनीष गुलाटी जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्रेफाइट इंडिया के और चेयरमैन हैं के बांगर जी। उन्होंने कहा है कि जो डिमांड है इलेक्ट्रोड की, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये दोनों ही ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती हैं कंपनियां, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है और इंक्रीज कर रही है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा था कि बहुत सारे शेयर चले और बहुत चले, शेयर मार्केट भी प्रीवियस लेवल पे आ गया, लेकिन ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी दोनों का ही शेयर अभी काफ़ी ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ है। तो दोस्तों जिस तरह से अब पिकअप हो रहे हैं शेयर, तो इन सेक्टर्स में भी ग्रोथ आने की अब एक्सपेक्टेशंस हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें आप देखें तो 52 वीक हाई पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो अभी ये शेयरों में दम है ऊपर की तरफ जाने का और 52 वीक हाई ये भी टच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हालांकि रिजल्ट कह सकते हैं ग्रेफाइट इंडिया का खराब आया, उतना अच्छा नहीं आया। ग्रेफाइट इंडिया कंसोलिडेटेड सितंबर 2020 नेट सेल्स एट 415 करोड़, डाउन 45% ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो उसका रीज़न यही था दोस्तों कि ग्रेफाइट की डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, और जो कि जिसकी वजह से इनको नेट लॉस जो हुआ 41 करोड़ का हुआ सितंबर क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयरली क्वार्टर से 122% कम था। तो डेफिनेटली दोस्तों इनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया था, उसके बावजूद शेयर 12 से 15% गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि ग्रेफाइट इंडिया की कमेंट्री ये थी दोस्तों कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि Q1 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वॉज 50%, which was increased to 70% in Q2। Q1 में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था दोस्तों वो 50% के आसपास था, जो कि Q2 में 70% हो गया। एंड ही एक्सपेक्ट टू मेंटेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 70% इन Q3 एंड Q4। तो डेफिनेटली Q3 और Q4 में 70% ये मेंटेन रहेगी और इससे भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये शेयर भी अब चलने लगे हैं और इनमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम पिकअप भी बेहतरीन हुआ। तो चलिए दोस्तों चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि अभी क्या और टारगेट बनते हैं। अगर हम एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया शेयर दोनों को कंपैरिजन करें निफ्टी डेटा पे, तो दोस्तों एचईजी का शेयर 816 रुपये का था। 52 वीक लो कोरोना टाइम में 410 का बनाया, और ये जो कोरोना से पहले इसका प्राइस था 52 वीक हाई 1300 रुपये का था। यानी अभी भी वो पिकअप वहाँ 52 वीक हाई पहुँचने में अभी काफ़ी दूर है, यानी यहाँ से भी 50% तक की ग्रोथ पॉसिबल है। P/B अगर आप देखें तो 0.93, P/B प्राइस टू बुक वैल्यू अपनी 0.93 है, जो कि अपने जो जब इनका लॉन्च हुआ तो उससे भी कम है। बीटा 0.86 है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि शेयर जिस दिन चलता है तो 7-8-10% का रिटर्न दे देता है। डिलीवरी 11% जरूर कंसर्निंग है,
11% की डिलीवरी कम है। जब डिलीवरी 20% के आसपास हो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं मूव करने के। ग्रेफाइट इंडिया का अगर देखें तो 237 का करंट प्राइस है, 103 का 52 वीक लो था और 52 वीक हाई 337। तो इसमें भी कहीं ना कहीं अभी 50% अपसाइड मोमेंटम होने का है चांस। पी बाई बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है 1.22 और बीटा भी 0.74 है। तो अगर हम दोनों शेयर में कंपैरिजन करें तो दोनों ही शेयर खड़े उतरते हैं सभी एंगल से, सभी पैरामीटर से। बस एक कंसर्न एक है कि डिलीवरी परसेंटेज मैं दोस्तों समझता हूँ कि थोड़ा सा और वेट कर लिया जाए बाइंग के लिए तो और इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए दोस्तों चार्ट के माध्यम देखते हैं क्या टारगेट। एचईजी का अगर स्टॉक एनालिसिस करें ऑन 3 मंथ डेटा, तो 3 मंथ डेटा पे आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि लगातार डाउन मोमेंटम था और यहाँ से ऊपर नहीं भाग पा रहा था। तो आज जो वॉल्यूम आए हैं 102 ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ से लगभग जो अप ट्रेंड लगा है ये 750 के लेवल से लग गया है और यहाँ से 780 को भी क्रॉस किया। तो आरएसआई देखिए 75 इंडिकेट यानी ओवरबॉट मॉड के काफ़ी करीब है। तो अभी इसमें थोड़ा सा कूल ऑफ और आ जाए, लगभग मान के चलिए कि ये शेयर 770 के आसपास आए, तब वहाँ से आप इसको फ्रेश बाइंग करिए और लगभग ऊपर की तरफ के लेवल 970 1000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। और स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत छोटा रहेगा, उस केस में 700 का स्टॉप लॉस आप लगाइए। ग्रेफाइट इंडिया का शेयर एनालिसिस करें ऑन 3 मंथ डेटा, तो 3 मंथ के डेटा पे दोस्तों देखिए तो गजब की वॉल्यूम्स आए हैं। आप वहाँ वॉल्यूम कैंडल देखिए, पूरे 3 मंथ में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखिए तो यहाँ पे आपको 2 कैंडल नज़र आ रही हैं, तो बेहतरीन वॉल्यूम नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों आप आरएसआई देखिए तो ओवरबॉट मॉड से ऊपर चल रहा है, 80 ओवरबॉट मॉड होता है, ओवरसोल्ड मॉड 20 के करीब होता है, तो ओवरबॉट मॉड के काफ़ी ऊपर है। तो डेफिनेटली दोस्तों अभी ये रिस्की जोन में शेयर है, 237 के आसपास है। मुझे लगता है कि मंडे को इसमें 2 से 3% या 4% की तेज़ी और होगी और मेरा अंदाज़ा ये 250 255 तक के भी टारगेट अचीव करेगा। फिर वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है और मेरे जो बाइंग लेवल्स होंगे मैं सजेस्ट यही करूँगा कि 185 के आसपास बाई करिए, 160 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट इसमें 250 से 300 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग मत करिए, जिनके पास है वो 250 255 के आसपास निकलने की कोशिश करें। एचईजी ग्रेफाइट इंडिया का शेयर प्राइस टारगेट देखें क्या होगा, तो देखिए ये एकदम डिटेल में हमने दोनों का दिखाया हुआ। करंट प्राइस 816 का एचईजी का, बाइंग लेवल हमने सजेस्ट किए 770 के आसपास, टारगेट प्राइस 970 का, यानी कि लगभग 20% का रिटर्न होगा 3 महीने में अगर आप इस बाइंग लेवल से खरीदते हैं। ग्रेफाइट इंडिया का भी 237 पे है, 260 का टारगेट प्राइस होगा 3 मंथ का, एक बाइंग लेवल 185 पे है और स्टॉप लॉस आपको 160 का लगाना है, 3 मंथ की टारगेट है। तो यहाँ से भी आपको लगभग आपको 30 से 40% रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हमें फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पर। डिस्क्लेमर यही है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। थैंक यू दोस्तों।